स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके पास चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका स्वागत है। आप पर आरोप लग रहे हैं आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बात तो ये कि ये आरोप निराधार है जी, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और यदि कुछ ऐसे लोग जो गाली को धर्म मानते हैं, ये उन्हें मुबारक हो। गाली किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी धर्म को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। धर्म मानव कल्याण, मानव के सशक्तिकरण के लिए होता है। इसलिए मानवता को अपमानित करना, गाली देना, हम समझते हैं ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और जो गाली को देना ही धर्म मानते हैं, ये उनकी सोच की बलिहारी है। स्वामी प्रसाद जी, कौन से धर्म में किसको गाली दी जा रही है? जैसे रामचरितमानस के चौपाई का वो अंश जी, जिसमें कहा गया है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जे वड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जिन जातियों का यहां उद्धरण किया गया है जी, ये हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। इसमें कुछ आदिवासी हैं, कुछ अनुसूचित जाति के हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के हैं। तो अब यहां पर ये ऐसा हिंदू धर्म कैसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच होने का प्रमाण पत्र देता है। वहीं दूसरी इस चौपाई में गाली किस शब्द को आप बता रहे हैं? कुम्हार को गाली बता रहे हैं आप? अरे वर्णाधम क्या है? आपको अगर आपको अधम जात कहा जाए, नीच जात कहा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसका परिप्रेक्ष्य 500 साल पहले इसका परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए करते हुए? जब ये रामचरितमानस लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, तो उसका भावार्थ उस समय क्या रहा होगा? भाई आज भी उसका अर्थ वही है जो तुलसीदास की रामायण में हिंदी में प्रस्तुत किया गया है गीता प्रेस के माध्यम से। उसमें नीच शब्द ही प्रयोग किया गया है, उस भाव नहीं बदला है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं जो आपत्तिजनक चौपाई के अंश हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए या पुस्तक से बाहर किया जाए, ये हमारी मांग है। हम रामचरितमानस को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, हम चौपाई के उस अंश को कर रहे हैं जिससे कि इन तमाम जातियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक चौपाई का अंश है, ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां पर ढोल गंवार, ढोल तो समझ में आता है, वो हाथ बजा मारने से बजती है। अब इसमें समस्त महिला समाज को भी शामिल कर लिया गया। महिला समाज किसी भी वर्ग, किसी भी जात की हो, सब शामिल हैं। और जबकि हमारे ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? देवता ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये उसी तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है। यद्यपि अभी जो नया वॉल्यूम गीता ने निकाला है जी, उसमें ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, लेकिन तुलसीदास की उसी रामायण में अभी भी ताड़न शब्द के कई ऐसे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे पास ये रामचरित का ही अभिप्राय किया गया है। जिस गीता प्रेस गोरखपुर का आप उल्लेख कर रहे हैं, मेरे पास ये प्रति मौजूद है, मैंने भी इसको पढ़ा। और आप जिस श्लोक की, जिस चौपाई की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा चौपाई है, उसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसमें लिखा हुआ है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी। ये देखिए, ये सबसे लास्ट में चौपाई आप यहां पर देख सकते हैं। आप कह रहे हैं नया संस्करण है जिसमें इसको शिक्षा कर दिया गया है। अवधी भाषा में अगर ताड़ना का इसका, एक सेकंड स्वामी जी, अवधी भाषा में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें है कि समझना। जब तक आप ढोल को समझेंगे नहीं, आप बिना समझे ढोल बिना सीखे बजा दीजिए, फिर क्या होगा? उसे तो आवाज, सुर तो आएगा नहीं, शोर आएगा। दोनों भावार्थों में इसका मतलब ये, या तो आप समझिए या फिर शिक्षा के अधिकारी, दोनों में इसमें कहीं कोई गलत फिट नहीं बैठता। आपके ऊपर क्यों आरोप लगते हैं कि आप हिंदू? पहली बात तो जी, आप पहली बात ये जान लें जी कि यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है।
पुराने एडिशन में अभी भी जी। दंड के पात्र हैं, मारने के पात्र हैं, ये उल्लिखित है। और जिस बात को आप यहां पर कह रहे हैं जी, उसी तुलसीदास की चौपाई का एक लाइन और मैं पढ़ रहा हूं, और इसी किताब को निकाल लीजिए जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिसमें लिखा है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गांव ही संता। तो इसमें जो सापत ताड़त है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस ताड़त का मतलब इस पुस्तक में भी मारने से ही है, दंडित किए जाने से ही है। अब ताड़ना शब्द कई बार आया तो भले वो संशोधित कर दिए हों, लेकिन ताड़न शब्द में अभी भी दंड और मारना ही उल्लिखित है इसी तुलसीदास की रामायण में, इसी एडिशन में। इसलिए मैं तुलसीदास रामायण को पहली बार नहीं पढ़ा हूं, विद्यार्थी जीवन से पढ़ता रहा हूं। यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है, पुराने सब में दंड और मारना ही है, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, तुलसीदास ने रामचरितमानस का लेखन उस समय किया जिसमें मुगल शासन था, और मुगल शासन में नारी शूद्रो न ध्येताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश में स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार पहली बार ब्रिटिश हुकूमत में आदेश जारी हुआ, और शूद्र समाज में आने वाले अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े को भी पढ़ने लिखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत में मिला। इसलिए जिस समय किताब लिखी गई जी, उस समय इन वर्ग को जी पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।